गाइस आज हमने दो ट्रेड की है, दोनों ट्रेड में हमें लॉस हुआ और लॉस काफी बड़ा है। देखिए अगर हम चाहें तो इस लॉस को रिकवर करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यह दोनों लॉस मॉर्निंग में ही हुआ है और अभी काफी टाइम है। अगर हम कोशिश करें तो लॉस रिकवर हो सकता है, लेकिन हमारे कुछ रूल्स हैं, इसलिए आज हमने दो ही ट्रेड पर अपने सेटअप को बंद कर दिए। चलिए देखते हैं आज हमने किस स्टॉक में किस लॉजिक से कहां पर एंट्री बनाई। चलिए यहाँ पर देखिए हमने अपना पहला ट्रेड इस स्टॉक के अंदर ले ली है। सिंपली हमने यहाँ पर इस कैंडल के अंदर एंट्री ली है और हमारा एसएल इन कैंडलों के हाई के ऊपर है। अभी ये कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट से नीचे चल रही है, जिससे कि हमें यहाँ पर 200 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। चलिए जल्दी से हम यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को सेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस सेट करते ही पोजीशन एग्जिट हो चुका है। सिंपली हमने प्राइस को एंटर करते समय थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, जिससे कि यहाँ से हमारी पोजीशन एग्जिट हो चुकी है और यहाँ पर हमें 502 रुपए का लॉस हो चुका है। चलिए यहाँ पर देखिए अभी हम इस स्टॉक के अंदर अपनी दूसरी एंट्री लेने वाले हैं। सिंपली यहाँ पर हम 80 क्वांटिटी से एंट्री लेंगे, क्योंकि इस स्टॉक की प्राइस 2000 रुपए के करीब में है, जिससे कि हम 30,000 रुपए के कैपिटल से 80 क्वांटिटी को सेल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 1880 रुपए पर ऑर्डर लगा दी है। चलिए देखिए इस स्टॉक के अंदर हमारी एंट्री हो चुकी है। सिंपली हमारी एंट्री इसी कैंडल के अंदर हुई है। देखिए स्टॉक की प्राइस काफी बड़ी है, इसलिए यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा ही सेट करना होगा। सिंपली हमारी एंट्री इस लेवल पर हुई है, हमने अपने एसएल को यहाँ पर सेट किया है और अपने टारगेट को यहाँ पर सेट की है। यहाँ पर कम से कम 40 पॉइंट का एसएल तो सेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक में काफी फास्ट मूवमेंट हो रहे हैं और इसकी प्राइस भी बड़ी है, जिससे कि हमें यहाँ पर थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस को सेट करना होगा। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली इस ट्रेड के अंदर हमें 500-600 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है, जिससे कि पहले ट्रेड का लॉस रिकवर होकर हमें यहाँ पर 200 रुपए तक का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि यह कैंडल हमारी एंट्री पॉइंट से ही रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आ रही है। देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहां पर होती है, क्योंकि अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में 2 मिनट बचे हुए हैं। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली इस कैंडल ने लो यहां तक लगाई, लेकिन इसकी क्लोजिंग हमारी एंट्री पॉइंट के ऊपर हुई और अगली कैंडल यहां पर ओपन होकर थोड़ी सी डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है। देखिए मॉर्निंग से ही इसमें लगातार रेड कैंडल फॉर्म हुए हैं, तो यहाँ पर 1-2 ग्रीन कैंडल तो बन ही सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो अब इस ट्रेड के अंदर हमें 400-500 रुपए का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पर हमारा लॉस बढ़कर 1000 रुपए तक पहुंच चुका है और टोटल में हमें 1500-1600 रुपए का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि यह अगली कैंडल भी काफी तेजी से अपसाइड में निकल रही है, जिससे कि यहाँ पर हमारा लॉस बढ़ते जा रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए हमने इस ट्रेड को अपने टैब के अंदर स्विच कर दिया है, जिससे कि हम चार्ट और पैनल दोनों को एक साथ देख सकें। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल काफी तेजी से अपसाइड में निकल रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें 2200 रुपए का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पर देखिए यह कैंडल हमारे एसएल के काफी करीब पहुंच चुकी है और इस ट्रेड के अंदर हमें 2500 रुपए तक का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। चलिए देखिए इस कैंडल ने इसी लेवल से रिजेक्शन तो ले ली है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली ये कैंडल हमारे एसएल के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन अभी यह यहाँ पर क्लोज हुई है और अगली कैंडल इसके अंदर ओपन हुई है। देखिए यह मोमेंट देखकर लगता तो नहीं है कि वापस से प्राइस डाउन साइड में आएगी, पर अगर अभी हम मार्केट को देखें तो सभी इंडेक्स डाउन साइड में आ रहे हैं, इसलिए लगता है कि प्राइस डाउन साइड में आ सकती है। चलिए देखिए यह कैंडल भी इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो कैंडल काफी तेजी से नीचे आ रही है, जिससे कि इस ट्रेड में हमारा लॉस कम होकर 1200-1300 रुपए पर आ चुका है। अगर ये कैंडल हमारी एंट्री पॉइंट के नीचे आकर क्लोजिंग दे दे, फिर तो हम कंफर्म हो सकते हैं कि प्राइस हमारे टारगेट तक आएगी। चलिए देखिए अभी हमारा लॉस कम होकर 700-800 रुपए पर तो आ चुका है। बस यहाँ पर देखना यह है कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। सिंपली आज वीक का पहला दिन है और लगता है कि पहले दिन ही हमें लॉस लेकर एग्जिट होना पड़ेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि लॉस उतना ही दें जितना कि हमारे रिस्क रिवॉर्ड के अंदर हो। देखिए हम सोच रहे हैं कि अब अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस लेवल पर कर दें, लेकिन पहले हम देखेंगे कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहां पर होती है। चलिए देखिए ये कैंडल क्लोज कर चुके हैं और अगली कैंडल थोड़ी सी गैप डाउन ओपन होकर अप साइड में निकल रही है, जिससे कि वापस से हमें यहां पर 1000 रुपए तक का लॉस दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगली कैंडल भी डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है और यह अभी हमारे एंट्री पॉइंट के काफी करीब पहुंच चुकी है। अगर ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे, फिर तो कंफर्म हो सकते हैं कि प्राइस हमारे फेवर में आए।
चलिए देखिए ये कैंडल हमारी एंट्री पॉइंट के नीचे आ चुकी है, जिससे कि यहाँ पर हमारा सारा लॉस रिकवर हो चुका है और अब सिंपली इस ट्रेड के अंदर हमें 300-400 रुपये का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर इस कैंडल ने इसी लेवल से रिजेक्शन ले ली है और अभी यह हमारी एंट्री पॉइंट के ऊपर आ चुकी है, जिससे कि फिर से हमें यहाँ पर लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। चलिए देखिए इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली अगली कैंडल भी थोड़ी सी गैप डाउन ओपन हुई है। इस चीज को देखकर लगता है सेलर एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन अभी यह कैंडल भी सेम लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल रही है, जिससे कि वापस से हमारा लॉस बढ़कर 800, 900, 1000 रुपए तक पहुंच चुका है। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली हमें लगा कि अगली कैंडल इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देगी, लेकिन यह कैंडल यहीं से रिजेक्शन लेकर यहाँ पर क्लोज हुई है। अगर हम इस स्टॉक में आज के हाई से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट तो कर रही है और नीचे से भी एक छोटा सा ट्रेंड लाइन बन रहा है। अगर फिर से प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आने स्टार्ट कर देती है फिर तो हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन मिलेगा, क्योंकि वैसे भी सभी इंडेक्स भी गिरना स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन देखते हैं क्या होता है। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंट लेवल है और नीचे से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेवल है। देखते हैं यहाँ पर कौन सा लेवल काम करता है। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली अगली कैंडल ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन होकर अप साइड में निकल रही है, जिससे कि वापस से हमारा लॉस बढ़कर 2100 रुपए तक पहुंच चुका है। यह कैंडल भी अप साइड में निकल रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना बुलिश पैटर्न दिख रहा है और ना ही बेरिश पैटर्न दिख रहा है। चलिए देखिए इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली अगली कैंडल ओपन होते ही डाउन साइड में आ रही है। चलिए यहाँ पर देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर एक रेड कैंडल बनकर हुई, लेकिन अगली कैंडल यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनकर क्लोज हुई। पर यह कैंडल काफी तेजी से अपसाइड में निकल रही है, जिससे कि हमें यहाँ पर 2700-2800 रुपए का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल भी सेम लेवल से रिजेक्शन ले रही है। देखिए यहाँ पर हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके वापस से अपने पहले लेवल पर कर दी है। सिंपली अब यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई के ऊपर है, क्योंकि चार्ट को देखकर थोड़ा बहुत तो लगता है कि प्राइस डाउन साइड में आ सकती है, क्योंकि यह प्राइस वैसे भी बेरिश है। इसलिए हमने इस लेवल पर अपने स्टॉप लॉस को सेट कर दी है। अगर प्राइस इस लेवल पर आती है फिर हम पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। यहाँ पर यह कैंडल भी क्लोज हो चुकी है। अगर यह अगली कैंडल काफी तेजी से यहाँ पर आ जाए और इसकी क्लोजिंग इस लेवल पर हो जाए फिर तो हमारी कंफर्मेशन बढ़ जाएगी कि प्राइस वापस से रिवर्स हो। यह कैंडल यहीं पर क्लोज हो चुकी है, पर अगली कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से अपसाइड में निकल रही है और सिंपली अभी इस कैंडल ने इन कैंडलों को हाई को ब्रेक कर दी है, जिससे कि यहाँ पर हमें 3000 रुपए तक का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। वैसे भी अब सभी इंडेक्स भी रिकवर करना स्टार्ट कर दिए हैं, जिससे कि इस स्टॉक की प्राइस काफी तेजी से अपसाइड में निकल रही है। चलिए देखिए यह कैंडल हमारे स्टॉप लॉस के काफी करीब पहुंच चुकी है। सिंपली अभी यह कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। अगर यह रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में एक बेरिश कैंडल बनकर क्लोजिंग दे दे फिर तो देखने लायक मोमेंट बनेगा, पर ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अब सभी इंडेक्स भी अप साइड में निकल रहे हैं और ये कैंडल भी हमारे एसएल के काफी करीब पहुंच चुकी है। यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और अगली कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकलने की कोशिश कर रही है। देखिए जब हमने यहाँ पर एंट्री बनाई तब हमें 700 रुपए तक का प्रॉफिट दिखा, फिर से वापस से इस कैंडल में भी हमें 500 रुपए तक का प्रॉफिट दिखा, लेकिन प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन ले ली, जिससे कि अभी यहाँ पर हमें 2500-2600 रुपए का लॉस दिख रहा है। यहाँ पर यह कैंडल हमारे स्टॉप लॉस के करीब पहुंचने वाली है। अगर आप यहाँ पर देखें तो अब सभी इंडेक्स भी काफी तेजी से रिकवर कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखें अभी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और इस ट्रेड के अंदर हमें 3358 रुपए का लॉस हुआ है। सिर्फ 80 क्वांटिटी से हमें 3300 रुपए का लॉस हुआ है। अगर हमारे पास 2 या 250 क्वांटिटी होते फिर तो हमें 5-6 हजार रुपए का लॉस होता। यहाँ पर सभी इंडेक्स भी बिल्कुल रिकवर होने ही वाले हैं, इसलिए इस स्टॉक की प्राइस भी अप साइड में निकली। आप यहाँ ऑर्डर्स में भी देख सकते हैं इस दूसरे ट्रेड के अंदर हमने 1880 रुपए पर एंट्री बनाई और एग्जिट हुए 1921 रुपए पर। यहाँ पर लगभग 40-41 पॉइंट का एसएल गया है। यह एक बड़ा स्टॉक था, जिससे कि हमें यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस को सेट करना पड़ा, पर अगर हमें यहाँ पर प्रॉफिट भी होता तो वह भी काफी बड़ा होता। अगर बात करें कि यहाँ पर हमने किस लॉजिक से एंट्री बनाई तो चलिए यहाँ पर देखिए आज हमें हमारे रिस्क रिवॉर्ड से थोड़ा बड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि 3800 रुपए का लॉस हुआ है और 200 रुपए का ब्रोकरेज लगेगा, मतलब कि आज हमें 2 ट्रेड में 4000 रुपए का लॉस हुआ है। इसलिए आज हम कोई तीसरा ट्रेड नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारे रूल्स के हिसाब से 2 ट्रेड में हमें बैक टू बैक लॉस हो चुका है। इसलिए हम ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम 1-2 और ट्रेड करके इस लॉस को रिकवर कर लें फिर हमारी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी और जब भी हमें लॉस होगा तब भी हम यही गलतियां करेंगे
और जिस दिन हमें मार्केट हराएगा उस दिन हमें काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए अगर हमें 2 ट्रेड में बैक टू बैक लॉस हो चुका है और वैसे भी यह लॉस हमारे रिस्क रिवॉर्ड से ज़्यादा है तो हम अपने सेटअप को बंद करेंगे, क्योंकि हमने अपनी एक प्रॉपर ट्रेडिंग जर्नल बनाई है जिसमें कि काफ़ी सारे रूल्स हैं और हम उस रूल्स को फॉलो करके ट्रेडिंग कर हमने अपना दूसरा ट्रेड इस स्टॉक के अंदर ली। सिंपली एंट्री बनाने से पहले यहाँ पर हमने 3 लेवल को मार्क कर लिया था। आज इस स्टॉक की प्राइस इस सपोर्ट लेवल के नीचे ओपन होकर इस सपोर्ट लेवल तक आई। इस स्टॉक की पहली कैंडल ओपन यहाँ पर हुई और इसने लो यहाँ पर लगाई, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई जिससे कि यहाँ पर काफी बड़ी वीक बनी। फिर धीरे धीरे जैसे प्राइस अपने आज के लो को ब्रेक करके इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक की तो हमें लगा कि अब प्राइस इस लेवल तक तो आ सकती है, क्योंकि अगला सपोर्ट इस लेवल पर था। जैसे ये कैंडल इन दोनों लेवलों को ब्रेक करके क्लोजिंग दी, हमने फौरन यहाँ पर अपने प्राइस लिमिट को सेट कर दी। अगली कैंडल हमारी एंट्री पॉइंट तक पहुंची जिससे कि इस स्टॉक में हमारी एंट्री हो गई। एंट्री होने के बाद प्राइस थोड़ी बहुत डाउन साइड में आई जिससे कि हमें यहाँ पर 600-700 रुपए का प्रॉफिट भी दिखा। हमने सोचा कि 2-3 छोटे छोटे कैंडल बनने के बाद वापस से प्राइस डाउन साइड में आएगी, लेकिन इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हुई और अगली कैंडल हमारे एसएल के बिल्कुल करीब में क्लोज हुई। फिर वापस से प्राइस हमारी एंट्री पॉइंट के नीचे तो आई, जिसे देखकर हमें लगा कि अब प्राइस यहीं से डाउन साइड में आनी स्टार्ट कर देगी, लेकिन फिर से प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल गई। यहाँ पर प्राइस ईएमए के नीचे भी चल रही थी जिससे कि थोड़ा और कंफर्मेशन मिला कि प्राइस डाउन साइड में आ सकती है। और यहाँ तक प्राइस ने 4-5% के मोमेंट कैप्चर कर लिए थे तो हमें लगा कि यह इस लेवल पर आकर 7-8% की मोमेंट तो कैप्चर करेगी ही, लेकिन यह इसी लेवल से रिवर्स हो गई और धीरे धीरे प्राइस ऊपर जाकर हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर दी। देखिए यहाँ पर ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक तो अच्छा था पर स्टॉक ने साथ नहीं दिया और यहाँ पर यह सपोर्ट वाला ट्रेंड लाइन काम किया जिससे कि हमारा एसएल हिट हो गया। ऐसा होता है क्योंकि जिस स्ट्रेटजी के बेस पर हम 3-4 बार प्रॉफिट करते हैं तो उसके बेस पर हमें 1-2 बार लॉस तो हो ही सकता है, लेकिन आज हमारा लॉस हमारे रिस्क रिवॉर्ड से ज्यादा है क्योंकि हमने एक बड़े स्टॉक में एंट्री बनाई और यहाँ पर हमें काफी बड़ा स्टॉप लॉस भी सेट करना पड़ा। हमने अपनी दूसरी ट्रेड इस स्टॉक के अंदर ली। सिंपली यहाँ तक एक सपोर्ट लेवल था और हमें लगा कि प्राइस इस लेवल तक तो आएगी ही, क्योंकि इस स्टॉक में भी पहली कैंडल एक बड़ी वीक वाली कैंडल बनी और जब ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक कर रही थी तो हमें लगा कि प्राइस इस लेवल तक तो आ ही सकती है और हमने पहले ही कैंडल के अंदर एंट्री बनाने के लिए यहाँ पर अपने प्राइस लिमिट को सेट की, क्योंकि हम सबको पता है पहले कैंडल में काफ़ी ज़्यादा मोमेंट होते हैं और हमें लगा कि प्राइस थोड़ी सी पुल बैक लेकर हमारे प्राइस लिमिट को हिट करके इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देगी। लेकिन इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हुई और हमारी एंट्री अगले कैंडल के अंदर हुई। एंट्री होने के बाद हमें यहाँ पर 200-300 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हुआ, लेकिन जैसे हम अपने स्टॉप लॉस को सेट करने गए ऑटोमेटिक हमारा पोजीशन एग्जिट हो गया, क्योंकि स्टॉप लॉस सेट करते ही प्राइस में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई जिससे कि यहाँ पर हमारा पोजीशन एग्जिट हो गया। और अच्छा हुआ कि पोजीशन एग्जिट हो गया, नहीं तो इस ट्रेड में भी हमें कम से कम 2000 रुपए का लॉस तो होता ही। इसीलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखिए आज हमने 2 ट्रेड की है और 11 बजे से पहले ही हमें 2 ट्रेड के अंदर 4000 रुपए का लॉस हो चुका है। अभी तो काफी टाइम बचा है, अगर हम चाहें तो ट्रेड पर ट्रेड लेकर इस लॉस को रिकवर करने की कोशिश कर सकते हैं, पर ये चीजें हमारे रूल्स के अगेंस्ट होगी। इसलिए आज हम अपने सेटअप को बंद करेंगे क्योंकि 2 ट्रेड के अंदर हमें बैक टू बैक लॉस हो चुका है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप हमारी पर्सनल ट्रेडिंग जर्नल वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।